बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद कामरान ख़ान और आप देख रहे हैं मेरा वीलॉग। गुज़िश्ता रोज़ भी मैंने यहीं पे इसी मकाम से एक वीलॉग किया था और उसमें बात हुई थी कि जो एफ़आईआर काटी गई है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों और रहनुमाओं के ख़िलाफ़, उसकी बात हुई थी। हमने पूरा पोस्टमार्टम किया था उस एफ़आईआर का, उसके पूरे मंदरजात हमने बताए थे और उसमें ख़ास तौर पर एक नुक्ते पर बात हुई थी जो कि जो अली बिलाल जो कि कारकुन था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ का, जो कि इस सारे सिनारियों में जहाँ बहक हुआ, उसके हवाले से भी ये बात हुई थी कि उसके कत्ल को भी पुलिस ने एफ़आईआर में यही बता दिया कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनों के तशद्दुद के नतीजे में हलाक हुआ, जबकि ये कहा जा रहा है कि वो पुलिस तशद्दुद से हलाक हुआ क्योंकि वो कस्टडी में था, पुलिस की कस्टडी में था, पुलिस की हिरासत में था। आज मैं ये बात करूँगा सिर्फ़ और सिर्फ अली बिलाल के ऊपर। उसकी वजह यह है कि कल से ये मामला जो है वो बहुत इसको पेचीदा बनाया जा रहा है, इसके ऊपर बहुत इश्तियाल भी पाया जाता है और इसमें जो कानूनी निकात हैं मैं उस हवाले से बात करूँगा कि एफ़आईआर की बात तो हो गई, पुलिस ने कह दिया कि जी ये हम वहाँ पर गए हॉस्पिटल में, सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में, तो वहाँ पर हमने देखा कि जहाँ हमारे अपने पुलिस वाले जो थे उनको तिब्बी इमदाद दी जा रही थी, वहाँ पर पीटीआई का एक कारकुन लाया गया जो कि हमें पता चला कि जहाँ बहक हुआ है और उस एफ़आईआर में उन्होंने लिख दिया कि ये पीटीआई के अपने ही साथियों के पथराव से और उनके तशद्दुद से हलाक हुआ। हकीकत क्या है, इसके हवाले से जो सोशल मीडिया पर जो गर्दिश कर रही हैं वीडियो एक ऐसा सबूत होता है कि वो सिर्फ़ उसको आप ये तो कह सकते हैं कि ये नई है वीडियो या पुरानी है, आज की है, नहीं है, उसका भी फोरेंसिक टेस्ट हो जाता है और उसकी ऑथेंटिसिटी जो है वो डिटरमिन हो जाती है कि ये वीडियो आज की है, कल की है, सच्ची है, ये झूठी है, फ़ोटोशॉप्ड है या किसी ऐप के ज़रिए बनाई गई है। तो जो वीडियोज़ सोशल मीडिया पे अली बिलाल के तशद्दुद से और उसके कत्ल से मुताल्लिक़ गर्दिश कर रही हैं, वो सारी की सारी वो जो कहते हैं पंजाबी में कि जी इसका जो खुरा है वो वहीं पर पंजाब पुलिस तक ही जाता है, लाहौर पुलिस तक जाता है। उसकी वजह यह है कि बहुत सी ऐसी वीडियोज़ हैं जिसमें साफ़ तौर पे देखा जा सकता है कि अली बिलाल को पुलिस ने अपनी हिरासत में लिया, उसके ऊपर तशद्दुद भी किया। एक वीडियो ऐसी है जिसमें कोई 10-15 पुलिस वाले जो हैं वो उसको पकड़ के लेके जा रहे हैं और उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद भी कर रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ की भी ये बात हुई है कि इस पे अली बिलाल को पुलिस ने उठाया, उसके बाद उसके ऊपर तशद्दुद हुआ। अच्छा, वो एक तशद्दुद की वीडियो जो है, यानी उसमें अली बिलाल का चेहरा तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये साफ देखा जा सकता है कि पुलिस जो है वो तशद्दुद कर रही है। वहाँ कुछ सादा कपड़े में लोग हैं, स्मार्टली ड्रेस्ड लोग हैं जो कि वहाँ पर खड़े हुए हैं और इस तशद्दुद को अपनी सरपरस्ती में करवा रहे हैं, और वहाँ पे वो जिसके ऊपर तशद्दुद हो रहा है वो चीखो पुकार कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि ये वीडियो भी अली बिलाल की है। अब इस सारे तनाजुर में होता यह है कि इस वक्त एक इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है जो ये डिटरमिन कर रही है कि वो डाला, यानी वो 4x4 की जो व्हीकल था जिसमें कि लाया गया था अली बिलाल को सर्विसेज अस्पताल, 2 लोग उसके साथ आए थे, उनके चेहरे जो हैं वो सीसीटीवी फुटेज में मौजूद हैं, उनके चेहरों को ट्रेस किया जा रहा है और कहा यह जा रहा है कि जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन है उसके ज़रिए पता चलाया जा रहा है कि ये गाड़ी किसकी थी। ये काम कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आजकल नादरा के पास सॉफ्टवेयर हैं, आप हल्का सा भी एक कोई छवि दें किसी की उनको और वो नादरा उसका पूरा जो एक टेस्ट है करके अपने सॉफ्टवेयर के ज़रिए वो उसको निकाल देता है कि ये किसकी तस्वीर है, ये कौन शख्स है और इसका क्या बायोडाटा है। लेकिन अभी तक ना तो उस गाड़ी की शिनाख्त हो सकी है 4x4 व्हीकल की जिसे हमने डाला कहते हैं, और ना ही उन 2 अशख़ास की जो है वो शिनाख्त हो सकी है जो कि जिनके बारे में कहा जा रहा है कि ये लेकर आए थे अली बिलाल को सर्विसेज अस्पताल। ये सादा कपड़ों में थे, नौजवान से लड़के थे, लेकिन कौन थे नहीं मालूम, क्योंकि जब ये लेकर आए शदीद ज़ख्मी हालत में और डॉक्टर्स ने प्रोनाउंस किया कि ये तो मर चुका है, ये तो जाँ बहक हो चुका है, इसका इंतकाल हो गया, तो उसके बाद वो मंज़र से गायब हो गए। तो इस सारी एपिसोड में जो एफ़आईआर है वो ये कह रही है कि ये पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के कारकुनान के तशद्दुद से हलाक हुआ। पीटीआई ने मुकदमा बनाया है कि ये
पुलिस की कस्टडी में हलाक हुआ, तो ज़ाहिर है कि पुलिस के तशद्दुद से हलाक हुआ है। अली बिलाल के फादर लियाकत अली, उन्होंने एक दरख्वास्त दी है मुतलका थाने में, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि निगरान वज़ीर आला, IGP, CCPO और वज़ीर दाखिला, इन 4 अफराद के ख़िलाफ़, और इसके अलावा 2 इंस्पेक्टर्स और 40 पुलिस एहलकार, इनको उन्होंने नॉमिनेट किया है अपनी दरख्वास्त में। लेकिन ये सिर्फ़ एक दरख्वास्त है जिसमें उन्होंने इस्तदा किया है कि इसकी FIR की जाए, FIR का इंदराज किया जाए। इस दरख्वास्त के ऊपर कोई FIR जो है वो दर्ज नहीं की जा रही। तो मामला जो है वो अभी तक आप ये देखिए कि वो जो कहते हैं ना, किससे मुंसफ़ी चाहें, और बकौल फैज़ वही कि जी ये खून खाक नशीना था, रिस्क खाक हुआ, यही वाली कैफियत है। हमने यहाँ पर बहुत अरसा देखा, हमने देखा कि यहाँ पर साहिवाल किलिंग हुई, किस तरीके से साहिवाल का वाक़या हुआ था। उसके बाद कोई कानून की गिरफ्त में नहीं आया। एक फैमिली को, माँ बाप को, उनके बच्चों के सामने कत्ल कर दिया गया। ये दिन दिहाड़े ये वाक़या हुआ। पुलिस के जो कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार थे वो इसमें मुलव्वस थे। दिन दिहाड़े ये वाक़या हुआ, लोग पकड़े गए, ट्रायल हुआ, लेकिन किसी को फांसी नहीं हुई, किसी को खून के बदले खून जो है वो नहीं देना पड़ा। इस तरह के बहुत से वाक़यात हैं। हमारा जो यहाँ पर इसमें मिसाल दी जा सकती है कि ये जो मॉडल टाउन किलिंग्स हुई थी, इसमें भी ये बहुत बड़ा वाक़या है। आज तक तहकीकात चल रही है, किसी के ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। तो मैं इसको इसलिए कोट कर रहा हूँ कि ये वाला मामला भी आज हीटअप हुआ है, कल को शायद ये भी तारीख़ राहदारियों में गुम हो जाएगा।